Hello students, today we'll discuss the exam paper of Business Statistics BCom Part 1 University of Rajasthan exam paper 2023 जिसमें यूनिट 3 से फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज मीन स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर 6 मार्क्स, 1.5 marks and 4 marks respectively. The median of the distribution is the same as the mean. Find the mean and standard deviation of the distribution if the lowest and the highest marks scorer are excluded. अब यहाँ हमें total number of students given है, mean, standard deviation और range given है. अब आपसे बोला जा रहा है कि मीडियन और मीन दोनों इक्वल है. आपको इसमें से जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू है उसको एक्सक्लूड कर देना है, उनको हटा देना है और उसके बाद में आपको नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस. गिवन है n इक्वल्स टू 20, x बार इज 6, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.5, रेंज है 4. मीडियन इक्वल्स टू मीन. जब मीन और मीडियन बराबर होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा. x बार इक्वल्स टू m, ये सिमेट्रिक है. क्लियर? x बार आपको गिवन है क्वेश्चन में 6. अब ये तो है आपकी लोएस्ट और ये है हाईएस्ट वैल्यू, ये लोएस्ट ये हाईएस्ट. ठीक है. रेंज गिवन है 4 की. दैट मीन्स ये लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच का डिफरेंस है आपका 4. मीन से 2 इधर आने वाला है और 2 इधर आने वाला है क्योंकि इन दोनों की दूरी 4 है. तो अब आपको लोएस्ट और हाईएस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ आपको x बार गिवन है 6 और इधर गिवन है 2. तो 2 अगर आप माइनस कर देते हैं तो इसमें से लोएस्ट वैल्यू आ जाएगी 4 और x बार में से 2 प्लस कर देते हैं, 6 प्लस 2 तो हाईएस्ट वैल्यू आ गई 8. तो अब आपके पास ये हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज भी आ गई है. इधर देखिए, ये रहे आपके 8 एंड 4 मार्क्स. नाउ अब है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स ने टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन किए? नए x बार और नया स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है. तो सिग्मा x भी पता होना चाहिए हमें पुराना. तो x बार मल्टीप्लाई बाय n, तो टोटल आ गया आपका 120 मार्क्स आपका पुराना है. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट मार्क्स, अब आपके पास 120 टोटल आ गया था, उसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स को हटा देना है. यही क्वेश्चन बोल रहा है हमें. 108 मार्क्स आ गए. अब मार्क्स हटा दिए तो n भी तो कम होगा. n जहाँ 20 है तो 20 में से 2 लेस हो गए, डैट इज 18. तो आपका नया x बार क्या आ गया है? 108 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू 6 मार्क्स. ये 6 मार्क्स आपका नया x बार आ गया है, अर्थमेटिक मीन आ गया. नाउ द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. हमने नया x बार फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पुराना सिग्मा x था, वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन नई फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सिग्मा x स्क्वायर. इस x स्क्वायर को जो पुराना है उसका कैलकुलेशन इधर देखिए. ये फॉर्मूला है हमारा सिग्मा x स्क्वायर इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर. जो जो चीज़ें गिवन है उनसे हमने एग्जिस्टिंग सिग्मा x स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया. एन हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये सब भी क्वेश्चन में गिवन है. इसको स्क्वायर को सॉल्व करेंगे. ओल्ड सिग्मा x स्क्वायर है. अब हमें लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यूज का भी एडजस्टमेंट करना है. उसके लिए क्या करना है? न्यू सिग्मा x स्क्वायर इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग सिग्मा x स्क्वायर माइनस रॉन्ग आइटम का स्क्वायर. एग्जिस्टिंग सिग्मा स्क्वायर है 765 माइनस रॉन्ग आइटम कौन से थे? 8 और 4, इनके स्क्वायर्स को लेस कर देंगे तो न्यू सिग्मा x स्क्वायर आ गया है 685. अब इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने वाले हैं. दैट इज अंडर रूट
करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय करेक्टेड मल्टीप्लाई बाय करेक्टेड एक्स बार का होल स्क्वायर। करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर है 685, करेक्टेड एन 18 ही रह गया है क्योंकि 2 लेस हो गए हैं। अब हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज को हमने एक्सक्लूड कर दिया, उनको हटा दिया है। माइनस करेक्टेड एक्स बार हमारा ऊपर फाइंड आउट हुआ था 6, इसका स्क्वायर करा है, इसको डिवीजन को सॉल्व कर दिया, ये आ गया, इसके स्क्वायर को सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व करके अंडर रूट फाइंड आउट किया, दैट इज 1.43। दिस इज योर न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स बार आ गया है नया 6 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.43।